Hello, everyone. I hope all of you are doing great. Good afternoon. Well, my name is अहमद मुमताज और मेरा मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड आई रियली होप सो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल सेशन में जिसको अरेंज करने का प्राइमरीली एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि आपको एज अ पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक क्लैरिटी दी जा सके और आपको ये रियलाइज कराया जा सके कि आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए भी या इवन पाकिस्तान से बाहर भी मोर इंपॉर्टेंटली अपनी वर्क लाइफ को साथ लेके चलते हुए भी बहुत सारी जबरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड हाउ अ ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एसीसीए कैन क्रिएट वंडर्स फॉर यू और कैसे आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज ला सकता है एसीसीए और उस मेजर चेंज को लाने में कैसे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है विफी। सो गुड आफ्टरनून के बाद सबसे पहले मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, एम आई एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर? क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? मुझे कंफर्मेशन चाहिए स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वॉइस क्लैरिटी। You guys can use the mic if you want to. You guys can use the chat box if you want to. So am I absolute? Thank you very much. Thank you. Thank you for the confirmation. Okay. Thank you, Numan. Thank you, man. Thank you. Thank you, everyone, for the confirmation. Thank you. Okay. तो यार बिल्कुल इनफॉर्मल सी टोन और इनफॉर्मल सा ये सेशन है जिसमें ओके थैंक यू आई एम ऑडिबल एंड विजिबल ओके। तो यार बात ये है कि जब हम एज अ स्टूडेंट अपना मैट्रिक या अपना एफएससी या अपना इंटर फिनिश करते हैं, चाहे वो हमने आईकॉम से किया हो, चाहे हमने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, चाहे हमने एफएससी प्री मेडिकल किया हो, चाहे हमने मैट्रिक में साइंसेस कंप्यूटर साइंस रखा हो, चाहे हमने कुछ और कुछ भी नो मैटर व्हाट, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं एंड आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ जहां पे अगर हमें हमारे इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी करियर काउंसलिंग मिल जाए दैट कुड क्रिएट अ वंडरफुल सक्सेस स्टोरी फॉर अस इन द फ्यूचर। आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे अगर थोड़ी सी भी गलत डिसीजन मेकिंग हो जाए तो बहुत ही पेनफुल और बहुत ही ना खत्म होने वाला रिग्रेट चलता रहता है। सो ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको चाहिए कि आप थोड़ी विंडो शॉपिंग करें। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जिस पे आपको चाहिए कि आप थोड़ा होमवर्क करें, थोड़ा टाइम लें, थोड़ा स्लो चलें। आप आ, बहुत क्विकली डिसीजंस ना लें, आप थोड़ा सोच के समझ के चलें। जो भी प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना उसमें इंटरेस्ट देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स को थोड़ा देखें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा यार मुझे तो नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, यार मुझे तो नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे तो वेल किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे तो मोरल सभी चीजों में इंटरेस्ट है, या मेरी वीकनेस क्या है मेरी स्ट्रेंथ क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है या उनका इंटरेस्ट क्या है। इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऐसे में आपको तो शायद ज्यादा जरूरत है कि आप थोड़ा होमवर्क करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें ऑप्शंस को। आप डिसाइसिव ना हो, रादर आप एक्सप्लोर करें, आप चीजों को समझें कि यार किस प्रोफेशन किस पढ़ाई का फ्यूचर में क्या स्कोप है। एंड आई थिंक कंसिडरिंग द सिचुएशन वी हैव, कंसिडरिंग द फैक्ट वी इट्स अ बिटर रियलिटी, वी लिव इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि आपको कोई ऐसी पढ़ाई चूज करनी है जिसका पाकिस्तान में फ्यूचर ब्राइट हो और अराउंड द ग्लोब उसका फ्यूचर ब्राइटर हो। मतलब वो एक ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए दैट कैन टेक यू टू द प्लेसेस। आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसकी वर्थ पाकिस्तान में जितनी है, आई बिलीव उसकी वर्थ मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 10 होनी चाहिए यूएई में। उसकी वर्थ बहुत ज्यादा होनी चाहिए यूरोप में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए आपको ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जो फ्यूचर में जाके आपके लिए कोई हर्डल क्रिएट ना करे। इनफैक्ट वो ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जो आपको फ्यूचर में उल्टा बाय लीप्स एंड बाउंड्स आपको ग्रोथ देने में हेल्प आउट करे। नाउ माय नेम इज अहमद एंड आई क्वालिफाइड माय एसीसीए बैक इन 2012 और मैंने एसीसीए स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली पढ़ाना कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में शुरू किया था, उससे भी पहले 2010 में। दैट साउंड्स अनफेमिलियर राइट? दैट साउंड्स यूनिक राइट?
कि मैंने खुद एसीसीए क्वालिफाई किया बैक इन 2012, और उससे भी 2.5 इयर्स पहले 2010 में मैंने अपने एसीसीए स्टूडेंट्स को, ऑब्वियसली मैं उस टाइम खुद क्वालिफाइड नहीं था और खुद स्टूडेंट था, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मैं यहीं से बात को आगे लेके चलना चाहता हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसीसीए। एसीसीए आपको फ्रॉम द डे वन फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। एसीसीए चाहता है कि आप डे वन से खुद को सेल्फ डिपेंडेंट हो। एसीसीए चाहता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना फाइनेंशियल बर्डन खुद उठाएं। ना सिर्फ आप अपना फाइनेंशियल बर्डन खुद उठाएं, बल्कि आपको आज इस वैल्यूबल सेशन के थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूं, जो मोस्टली कोर्स कोऑर्डिनेटर्स अराउंड द कंट्री नहीं बताते, कि एसीसीए का मतलब है या तो तुम्हें 13 पेपर्स पास करने अगर तुम ग्रेजुएट हो, बट मोस्ट ऑफ माई लिसनर्स जो मुझे अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप में से ग्रेटर मेजॉरिटी नॉन ग्रेजुएट्स की होगी। मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोग ओ लेवल्स या मैट्रिक करके आएंगे, या एफएससी आई कॉम इंटर करके आएंगे। तो अगर आप मैट्रिक करके आ रहे हैं, अगर आप इंटर करके आ रहे हैं, आई कॉम करके आ रहे हैं, आईसीएस करके आ रहे हैं, एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, पहली बात तो ये आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। हमारे लिए आप एफएससी प्री मेडिकल करके आओ या प्री इंजीनियरिंग करके आओ, आप सब इक्वल है, क्योंकि हमने बात स्टार्ट करनी होती है स्क्रैच से। ऐसे लोग जो इंटर मैट्रिक करके आ रहे होते हैं, उनको एसीसीए के टोटल 17 पेपर्स पास करने, और अगर आप ग्रेजुएट हो या ए लेवल्स हो तो आपको 13 पेपर्स पास करने होते हैं, यानी कि 4 पेपर आपके कम हो जाते हैं। सो प्लीज आपको मेरी बात समझनी है, या आपके लिए एसीसीए के 13 पेपर्स हैं, या आपके लिए एसीसीए के 17 पेपर्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, जिनको 13 के बजाय 17 पेपर्स करने होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, सो उनको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। वो 4 एक्स्ट्रा पेपर्स अगर आप विफी से करें, सो इट टेक्स अबाउट मिनिमम 6 to 7 months, मैक्सिमम 8 to 9 months, ओके लेट्स कॉल इट 10 months, ओके लेट्स कॉल इट 1 year। ये मैं अननेसेसरीली बढ़ा रहा हूं। सो 8 to 10 months में वो 4 एक्स्ट्रा पेपर्स हो जाते हैं। अब मैं वो बातें करूंगा आज के सेशन में जो नॉर्मली कोर्स कोऑर्डिनेटर्स नहीं करते हैं, आई एम नॉट बीइंग अ कोर्स कोऑर्डिनेटर राइट नाउ। ये जो आपको 13 या 17 पेपर्स पास करने हैं, ये आप मिनिमम 2.5 ईयर्स में कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज 3.5 ईयर्स में कर सकते हैं। हो सकता है कोई मेरा जानने वाला, कोई मेरा सुनने वाला ऐसा हो जो किसी एक्स वाई जी रीजन की वजह से स्लो हो, उसके ऊपर कोई और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैमिली के बर्डन हो, सो मे बी वो 4 साल ले ले। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। हम सब स्टार्ट साथ करेंगे, लेकिन फिनिश सब कोई 3, कोई 3.5, कोई 4 साल में करेगा। अब जब भी हम ये अपनी जर्नी फिनिश करेंगे, द बर्निंग क्वेश्चन इज, क्या जिस दिन हम एसीसीए के सारे पेपर्स पास कर लेंगे, क्या उस दिन हम एसीसीए मेंबर बन जाएंगे? द आंसर इज नो। सक्सेस स्टोरी उस दिन शुरू होगी जिस दिन हम एसीसीए मेंबर बनेंगे। नाउ द बर्निंग क्वेश्चन इज, हम एसीसीए मेंबर कब और कैसे बनेंगे? एसीसीए मेंबर बनने के लिए ये 13 या 17 पेपर्स पास कर लेना इनफ नहीं है। आपको इन पेपर्स पास करने के साथ साथ, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुने, मैंने बोला इन 13 या 17 पेपर्स को पास करने के साथ साथ, हैंड इन हैंड, पैरेलल, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस पूरा करना है, और वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट रोल में। एसीसीए इज अबाउट अकाउंट्स, इट्स अबाउट ऑडिट, इट्स अबाउट टैक्सेशन, इट्स अबाउट कि कंपनी ने पैसा कहां से लाना है और कहां इन्वेस्ट करना है। इट्स अबाउट कंपनी की जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके 1 यूनिट की क्या कॉस्ट है और उसको कितने का बेचना है, कैसे प्रॉफिटेबल होना है। तो एसीसीए के अंदर कॉस्टिंग भी है, एसीसी के अंदर टैक्स भी है, ऑडिट भी है। एसीसी के अंदर 5 to 6 बड़ी बड़ी चीजें हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ पेपर्स हैं, 13 या 17 पेपर्स। अब इन 13 या 17 पेपर्स को पास करने के बाद अगर आपने रेलेवेंट रोल में काम करना शुरू किया, तो इसका मतलब है अगर आपने 3 साल में पेपर सारे पास किए
और उसके बाद आपने अपनी वर्क लाइफ शुरू की, तो आपकी सक्सेस स्टोरी आज से 6 साल बाद स्टार्ट होगी। हम विफी में इस फिलॉसफी पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ये जो स्टूपिड फिलॉसफी है कि पहले 3 साढ़े 3 साल में अपने सारे पेपर्स पास करो और फिर वर्क लाइफ शुरू करो, फिर सीवी बनाओ, फिर इंटर्नशिप ढूंढो, फिर फर्म में जाओ, फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर करो। ये स्टूपिड फिलॉसफी, ये ऑब्सलीट फिलॉसफी, ये रबिश फिलॉसफी पूरी दुनिया में आई बिलीव सिर्फ एक ही मुल्क में है, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, I would say 80 to 90% of Indian ACCA aspirants, 90 to 95% of UAE ACCA students, 95% plus UK या दीगर यूरोपियन कंट्रीज के ACCA स्टूडेंट्स, वो अपनी ACCA पेपर्स की जर्नी के साथ साथ, क्वालिफिकेशन के साथ साथ, पेपर्स और पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी वर्क लाइफ को लेके चलते हैं। मंडे थ्रू फ्राइडे 9 to 5, मोस्ट ऑफ देम वो काम करते हैं इन अ रेलेवेंट रोल, और फिर शाम में, रात में 2 घंटे 3 घंटे बैलेंस्ड सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। और फिर फाइनली जब उनके पास वीकेंड आता है, सैटरडेज और संडेज को वो अपनी पढ़ाई को डबल और समटाइम्स ट्रिपल कर देते हैं, यानी कि सैटरडेज और संडेज को वो 4 आवर्स 5 आवर्स पढ़ते हैं। क्या ये सब पॉसिबल है? अगर आप पाकिस्तानी मेंटालिटी के हिसाब से सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पाकिस्तान में लड़की के पेरेंट्स लड़की को बोलेंगे बस तुम पढ़ो और कोई काम ना करो, तुम घर का काम भी ना करो, ऑफिस जाना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में लड़का बोलेगा अपने पेरेंट्स को कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे और कोई काम ना बोला जाए, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पॉकेट मनी दी जाए। लेकिन क्या डेवलप्ड कंट्रीज में भी यही फिलॉसफी चल रही है? एंड द आंसर इज नो। वहां पे लोग अपनी पढ़ाई को खुद फाइनेंस करते हैं, इंटर्नशिप्स करके अपनी एग्जाम फी, अपनी ट्यूशन फी खुद अरेंज करते हैं। ना सिर्फ इस तरह वो अपनी हायर एजुकेशन का बर्डन अपने कंधों पे लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वंस दे बिकम एन एसीसीए मेंबर, दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। उनकी फैमिली को उन पे बहुत फख्र होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वो अपने बूढ़े पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालते। मेरी ये सारी कहानी शायद आपके दिल में नहीं उतरेगी अगर आप फॉर्चुनेटली, इफ यू वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, अगर आप एक बहुत फाइनेंशियली स्टेबल और रिच फैमिली में, सो आपको मैटर नहीं करता कि आपको थोड़े से पैसों पे इंटर्नशिप मिली या नहीं मिली। ओके, एग्रीड एग्रीड। बट व्हाट अबाउट द एसीसीए मेंबरशिप? अगर इन 3 साढ़े 3 साल की पढ़ाई के दौरान आपको आपके पेरेंट्स आपकी ट्यूशन फी भी दे रहे हैं, एग्जाम फी भी दे रहे हैं, आपको कम्यूट के पैसे भी दे रहे हैं, आपको पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस के लिए पैसे दे रहे हैं, ओके, गुड फॉर यू, मुझे कोई मसला नहीं है। बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन एसीसीए मेंबर? तो आप जिस दिन 3 साढ़े 3 साल बाद या 2.5 साल बाद एसीसीए मेंबर बनेंगे, तो फिर आप तो एसीसीए एफिलिएट होंगे, क्योंकि मैंने बोला एसीसीए मेंबर बनने के लिए जरूरी है कि आपके ना सिर्फ पेपर्स पास हो, बल्कि साथ आपका एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो। अब एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के लिए तो वर्क प्लेस पर जाना पड़ेगा, रिमोटली या ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा, सीवी बनानी पड़ेगी, फर्म में काम ढूंढना पड़ेगा। एंड वहां पर आ जाता है विफी। विफी आपको कहता है कि आप घर बैठ के सुबह, दोपहर, शाम, रात और मिडनाइट, मे बी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज और विद द सनराइज, आप अपनी सेल्फ पेस पर पढ़ो। विफी आपको कहता है कि हम आपको देंगे 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को क्या करोगे? आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप अपनी पेस पर देखो। अब क्या विफी ये जो बात कह रहा है, क्या विफी के पास अपनी इस बात को प्रूव करने का कोई एविडेंस है? सबसे पहली बात, विफी कोई अनरिकग्नाइज्ड इदारा नहीं है। विफी इज द गोल्ड
अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर। एसीसीए यूके ग्लासगो ने हमें गोल्ड स्टेटस दिया है, और ये एक्रीडिएशन हमें मिली है क्योंकि हम 100+ कंट्रीज में पोजीशन होल्डर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। विफी का टारगेट ऑडियंस कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, लेट अलोन कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स 146+ कंट्रीज में हैं। अब तक टिल डेट हम 20,000 और आई वुड से 21,000 और मोर ग्लोबल स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। एंड गेस व्हाट, हम स्टूडेंट्स को फिजिकली किसी कैंपस में बुला के नहीं पढ़ाते। हाँ, हमने दुबई में, कतर में, आ, आ, ओमान में और डिफरेंट बहुत सारे कंट्रीज में हम अपनी ओरिएंटेशंस और सेशंस रखते हैं, प्राइमरीली दुबई में। बट हमारी एक्चुअली जो हमारा मोड ऑफ टीचिंग है वो 100% ऑनलाइन है। 100+ कंट्रीज में पोजीशंस, 146+ कंट्रीज में स्टूडेंट्स। ये सब इसलिए है क्योंकि हमें एसीसीए ने हमारी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए गोल्ड अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर दिया है। अब हम कैसे पढ़ाते हैं? हम आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं हमारे एलएमएस पे, जिनको देखने के लिए आपको स्टेबल इंटरनेट चाहिए होता है। हम उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स देते हैं। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर, नोट्स हम देते हैं। हम कुछ फ्री वेबिनार्स करते हैं जिनको थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं और हजारों व्यूज आते हैं। और हम लाइव सेशंस भी वंस इन अ वीक रखते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इंगेज रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने एक फी पे की, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गए, एंड ऑफ द रिलेशनशिप। नो, हम वीकली लाइव सेशंस रखते हैं। हम आपके टेस्ट लेते हैं, हम आपके एक मॉक एग्जाम्स लेते हैं, हम ग्रैंड रिवीजन कराते हैं, और ट्यूटर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं। ये पूरा मॉडल इतना सक्सेसफुल है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन सी कि हमारे पास बेशुमार पोजीशन होल्डर्स हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। एसीसीए के एग्जाम्स को 3 पोर्शंस में मैं डिवाइड कर सकता हूं। लेवल 1 के स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप भी हो सकते हैं। फिर लेवल 2 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स। जो लेवल 2 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एग्जाम साल में 4 दफा होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो वो जो एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट रिजल्ट है हमारे पास मार्च 2025 का। सिर्फ और सिर्फ मार्च 2025 में हमारे पास 15 नेशन वाइड पोजीशंस हैं। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है लोहित। नाउ लोहित हैज स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एपीएम। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम है हमदान हाफिज। तो उसने श्रीलंका से फर्स्ट पोजीशन ली है एएफएम के पेपर में। एंड द स्टोरी गोज ऑन, एंड द स्टोरी गोज ऑन। सो आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंट कंट्रीज के पोजीशन होल्डर्स हैं हमारे पास, from UAE to Saudi Arabia to India to Nepal to Sri Lanka to Bahrain, and the list goes on and on and on and on. सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट। और किसी एक पेपर में नहीं, डिफरेंट पोजीशंस में पोजीशन है। एटीएक्स एडवांस टैक्सेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, ट्रिपल ए एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस जो कि मैं पढ़ाता हूं, फिर एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, फिर उसके बाद एएफएम ओमान में, एएफएम बहरीन में, एएफएम श्रीलंका में, एपीएम नेपाल में, एपीएम इंडिया में। सो वी हैव गॉट स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब, एंड यूं हमारा सिलसिला चलता रहता है। अगर आप विफी के साथ इनरोल होते हैं तो आपको एडवांटेज ये है कि आप विद इन 1 ईयर और मे बी लेस देन दैट, आप जल्दी जल्दी अपनी पेस पर अपना फाउंडेशन खत्म करें, एसीसीए का लेवल 1 खत्म करें, और फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपनी सीवी बनाएं, उसमें मेंशन करें कि आप एसीसीए लेवल 2 के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन आपका क्लियर है, और आप अपने कहीं पर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें, इंटर्नशिप फर्म में स्टार्ट करें, और यूं आप अपने लेवल 2 और लेवल 3 के पेपर्स को पास करते करते आप क्या कर सकते हो, आप एसीसीए, ना सिर्फ एसीसीए एफिलिएट बनोगे बल्कि एसीसीए मेंबर बनोगे। और याद रहे, एसीसीए मेंबर्स की जॉब मार्केट किसी एक कंट्री या एक कॉन्टिनेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एसीसीए मेंबर्स के लिए जो जॉब मार्केट है, इट्स
available all around the globe. So कैसे आपने ज्वाइन करना है, कैसे आपने एनरोल करना है और क्या कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर मजीद और एसीसीए के क्या मजीद बातें, इसके लिए हमारे पास एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं और उन एक्सपर्ट का नाम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर, और शुड आई कॉल हिम सर ताहा पोपाटिया. नाउ सर ताहा पोपाटिया एसीसीए के बहुत ही वेल नोन ट्यूटर हैं और वो एसीसीए लेवल 1 का पेपर विच इज कॉल्ड F2 ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो वेफी में पढ़ाते हैं. सो अगर आप फाउंडेशन में इनरोल करते हो तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर से ताहा पढ़ाएंगे. एंड नॉट ओनली दैट, जब आप इवेंचुअली अपना एसीसीए खत्म कर रहे होगे तो आप जब एसीसीए के फाइनल लेवल में जाओगे जहां पे आप ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट कर रहे होगे, वहां पे एएफएम का पेपर भी सरताहा पढ़ाते हैं. जैसे कि अभी पोजीशन होल्डर्स के बोर्ड में भी सरताहा का नाम का एएफएम का नाम बार बार नजर आ रहा था. बिल्कुल, ये रहा एएफएम, ये रहा एएफएम, ये रहा एएफएम. सो श्रीलंका, बहरीन, ओमान, these are the three position holders just from this quarter. So लेट्स सी क्या सरताहा हमारे साथ इस सेशन में है. सरताहा, आप, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर, बिल्कुल मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो कैसा सुना है बर्फ पड़ रही है आपकी तरफ? नहीं सर, बर्फ कहाँ पड़ रही है। लेकिन ये है अच्छा. कि इस्लामाबाद से थोड़ा बेहतर है। इस्लामाबाद में सुना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। जी सर, इस्लामाबाद में 2-3 दिन जो है वो बहुत गर्म थे. बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है. हाँ, तो बिल्कुल। मगर फिर भी ये है कि एटलीस्ट रोड पे जो सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और ज्यादा हाँ सर, वो तो हर जगह ही है ना, हर शहर में ऐसा ही है। तो कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए ना जिंदगी में। ये क्या हुआ, सही. जहाँ गए एक ही जैसे सब चल रहा है, रोड सीधे, सिग्नल सही, मजा नहीं आता ना सर। सही है सर. नहीं सर, मैं बहुत ही वो क्या कहना चाहिए, क्रेडिट देता हूँ और हिम्मत को, उर्दू बोल लेता हूँ थोड़ी, हिम्मत को दाद देता हूँ कराची वालों की. सर आप लोग जी लेजेंड हैं. आप लोग किसी भी जगह सरवाइव कर सकते हैं. मतलब मैं सोच बिल्कुल। रहा हूँ आप लोग कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं. पाकिस्तान को अगर कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पे किसी और प्लेनेट पे भेजना पड़ा जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ, तो आई एम श्योर कराची से ही टीम जाएगी. हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। सब बहुत सर तारीफ तो कर ली आपने, बर्दाश्त नहीं हो रही बस सर। सर सर ये हमारे पास जो ऑडियंस है, इन्होंने, जी सर। वो क्या पता कुछ ने मैट्रिक किया हो, वो भी एसीसीए में आ सकते हैं. क्या पता कुछ ने इंटर किया हो, वो भी एसीसीए में आ सकते हैं. सो ओवर टू यू सर, क्या आप उनको गाइड करेंगे कि क्या एसीसीए एक राइट चॉइस है इनके लिए? इसकी क्या कॉस्ट है, कितने पेपर्स हैं, उसकी क्या कॉस्ट है? क्योंकि मैंने कॉस्ट पे बात बिल्कुल नहीं की है. टाइम, जी कॉस्ट, इसके बेनिफिट्स, और एट द एंड ऑफ द डे कैसे विफी अकोमोडेट कर सकता है. ओवर टू यू सर. सही है। अच्छा, प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियरली। और सर अहमद मुमताज़ ने शुरू के 30-40 मिनट्स आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी होंगी और आप लोगों को गाइड किया होगा, काउंसिल किया होगा। कुछ एस्पेक्ट्स हो सकता है कि अभी डिस्कस ना हुए हों। सो टू मेक द सेशन मोर इंटरेक्टिव, मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो देता रहूँगा, लेकिन साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि जो चैट बॉक्स है उस पर अगर आपकी कोई भी रेलेवेंट क्वेरी है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, क्योंकि 30-40 मिनट्स की आपके पास एक नॉलेज आ चुकी है, तो आप जो है वो चैट बॉक्स में ज़रूर अपने सवालात को टाइप करिएगा, ताकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके सवालात से मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाए कि अभी तक क्या डिस्कस हो चुका है, क्या बाकी है और क्या मैं फर्दर आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफली मैं एसीसी के बारे में बता देता हूँ। जो बच्चा इंटर कर कर आता है, या मैट्रिक कर कर आता है, या ओ लेवल्स कर कर आता है, या ए लेवल्स कर कर आता है, या कोई भी बैचलर्स उसने किया है, वो एसीसीए स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम देर आर 17 एग्जाम पेपर्स। अगर आप इंटर इंजीनियरिंग से या मेडिकल से होते हो तो 17 देने हैं, कॉमर्स से हो तो 2 एग्जाम 15 देने हैं, ए लेवल से हो तो 13 देने हैं। अगर आपने कहीं से बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ है तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी मजीद बहुत सारी और भी एग्जेम्पशंस हो। अच्छा बच्चों, चैट बॉक्स का ऑप्शन आप सबके पास अवेलेबल है, करेक्ट? आप लोग चैट में टाइप कर सकते हो, कोई इसमें इशू तो नहीं है। अगर आप हैंड रेज कर कर भी बता दो तो भी चलेगा।
देखिए जहाँ तक एसीसी की बात है, पहली चीज़ ये याद रखिएगा, इट इज़ अ ग्लोबल क्वालिफ़िकेशन, इट इज़ अ ग्लोबल प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये एक लोकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ये विदिन पाकिस्तान या पाकिस्तान की अपनी कोई लोकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो जब आप इसके कंपैरिज़न करें ना विद रेफ़रेंस टू कॉस्ट, विद रेफ़रेंस टू बेनिफिट्स, तो वो एक ब्रॉडर लेवल पर करा करें। अगर आप लेट्स से कोई बच्चा बोलता है सर मैं एसीसी को कंपेयर कर रहा हूँ लोकल बीकॉम से या एडीसी से, और सर एसी से तो बहुत महंगा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल महंगा है। लेकिन अगर मैं एसीसी को कंपेयर करूँगा एक लाइक क्वालिफिकेशन से, सच एज़ कि आजकल एक ट्रेंड है कि बच्चे जो है वो अपना ए लेवल्स कंप्लीट कर कर और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम्स में बीएससी वगैरह करते हैं। तो वो पढ़ाने का भी मेरा एक्सपीरियंस है और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो कंपैरेटिवली थ्राइस द कॉस्ट ऑफ एसीसी है, मल्टीप्लाइड बाय 3 है। और टू बी ऑनेस्ट जो एसीसी के बच्चे की नॉलेज होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो जो 3 साल का एक्सटर्नल प्रोग्राम हो रहा होता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से होता है या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी एफ़िलिएशंस यहाँ पर मिली हुई होती हैं और यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ उन प्रोग्राम्स को करवा रही होती हैं। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, अगर आप एसीसीए में आते हो, आपने मेहनत बहुत करनी है, ठीक है ना? मैंने अपना एसीसीए कंप्लीट किया, एसीसीए के साथ-साथ मैंने जो है वो सीए वगैरह सारी चीज़ें करी, बीकॉम भी करा और मैंने जो है वो अपनी आर्टिकल्स ईवाई की मेरी कंप्लीट हुई हुई है। आप भी जब अपना 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से आप एक्सपीरियंस या फर्म से आप एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होगे। सो आपकी आर्टिकल्स अच्छी जगह की हो, एसीसी में आओ तो आप मेहनत बहुत करो, ठीक है? आप ये चीज़ याद रख लो कि इट इज़ अ बार्टर, बार्टर ऑफ सर्टेन इयर्स ऑफ योर लाइफ फॉर अ बेटर फ्यूचर लाइफ। यानी कि आप यूँ समझ लो, वैसे तो हँसते-खेलते भी अल्हम्दुलिल्लाह एसीसी हो जाता है, लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उनको मेहनत ज़्यादा करनी लगेगी। तो इन एक्सट्रीम केसेस आप ये समझ लो कि आप 2 या ढाई साल अपनी ज़िंदगी के एसीसी के पेपर्स को दे रहे हो। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना होगा कि सर एसीसी की अब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रही है या एसीसी जो है वो इन इटसेल्फ वैल्यू तो रखता है लेकिन हमें जो है इससे कुछ बेहतर करना है। तो एक और एंगल इसका ये है कि जब आप अपने एसीसी के 1.5 2 साल, ढाई साल में पेपर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अपनी जब आर्टिकल्स स्टार्ट करते हो, 3 साल की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट करते हो, तो उसके साथ-साथ आप सीएफए के पेपर्स दे सकते हो, आप आईसीएईडब्ल्यू के पेपर्स दे सकते हो। सीएफए इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस या सीएफए के 3 पेपर्स होते हैं। वो 3 पेपर्स देने के लिए आपके पास कोई बैचलर्स होना चाहिए या एसीसी होना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आईसीएडब्ल्यू करने के लिए अगेन अगर आप एसीसी के रूट से आते हो तो आपको बहुत सारे पेपर्स की एग्जामेशन मिलती है, आखिर के 2-3 पेपर्स देने होते हैं। तो जनरली जो बच्चा होता है ना, वो ये दिमाग बनाकर ना आए यहाँ पर कि एसीसी इज माय लास्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है ना? एसीसी के बाद मैं सब कर लूँगा, नहीं। आपने इस माइंडसेट से आना है कि मुझे 2 साल, ढाई साल मैक्सिमम मुझे अपने एसीसी के सारे पेपर्स निकालने हैं। सर क्या 2 साल में सब पेपर निकाल लेते हैं? 1.5 साल पहले मैंने एक बच्चा था, उसको गाइड किया, उसने अपने सारे पेपर्स ए लेवल्स के बाद आया था तो 13 पेपर्स देने थे। 1 ईयर एंड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में उसने अपने सारे पेपर्स क्लियर किए, सारे पेपर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने 9 पेपर क्लियर किए, 10 पेपर क्लियर किए, मैं बोल रहा हूँ वो एसीसीए एफिलिएट हो गया और उसके बाद अपने उसने जो है वो आर्टिकल शुरू करी है और साथ में वो आईसीएडब्ल्यू परस्यू कर रहा है। तो आपका जो रूट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने एसीसी के पेपर्स दिए, दिल जान लगाकर पढ़ोगे, 2 ढाई साल में निकल जाएँगे पेपर्स। आपको बैचलर से अगर कंपेयर करो या किसी और क्वालिफ़िकेशन से कंपेयर करो तो इतना जल्दी आप इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकते जितना जल्दी आपको एसीसी में चांस मिलता है। 2 ढाई साल में आप इंडस्ट्री में एंटर हो जाओगे, आपकी सीवी पर एक्सपीरियंस भी आ रहा होगा और साथ में आप आईसीएडब्ल्यू और सीएफए दोनों या उसमें से एक अगर कर लोगे, तो आपकी बहुत अच्छी वैल्यू होगी और ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप एक ही साथ अपनी आर्टिकल्स के दौरान ये क्वालिफिकेशंस कंप्लीट कर सको। सो इसको आप इस तरह से लेकर चलना कि भाई मुझे एसीसी के बाद सीएफए, एसीसी के बाद आईसीएडब्ल्यू करना है और एसीसी के बाद मेरी आर्टिकलशिप जो हो
वो कोशिश ये करनी है कि एक अच्छी जगह की हो। अच्छी जगह क्या होती है? जिस तरह से हमारे पास बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं, ईवाई है, केपीएमजी है, फर्ग्यूसन है, डेलॉइट है, यहाँ की हो। या अगर इंडस्ट्री में जा रहे हो, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे आर्टिकल्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो किसी अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी की हो ताकि आपकी वहाँ पर प्रोग्रेशन हो सके। ठीक है जी? अब अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आई होप के क्वेश्चंस का चैट बॉक्स ब्लॉक नहीं हुआ हुआ और आपके क्वेश्चंस यहाँ आ सकते हैं। वैसे आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन भी होगा और आप उसमें भी क्वेश्चन अपने पूछ सकेंगे। और मैंने आप लोगों को ब्रीफली इसका एक पाथवे बता दिया जो आपने फॉलो करना है। विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट मैंने कहा कि लोकल क्वालिफिकेशन से थोड़ा महंगा होगा, लेकिन अगर आप लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली एक अच्छी बेहतर क्वालिफिकेशन है। अच्छा, थोड़ा सा विफ़ी के बारे में भी बता देता हूँ। सर अहमद और सर अहमद मुमताज़, हम लोग विफ़ी के साथ एक अच्छे टाइम से एसोसिएटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और विफ़ी के अगर आप पास्ट रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट पेपर दैट इज़ MA1, MA2, FA1, FA2, F1, F2, F3 till the very last exam papers that is ATX, APM, AFM, AAA, हमारे पास हर साल न्यूमरस न्यूमरस इनफैक्ट हर क्वार्टर में, हर अटेम्प्ट में बहुत सारी नेशनल पोजीशंस तो आती ही हैं, बल्कि हमारा जो पास रेशो होता है और जो हम जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाते हैं और जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप हमारे पास इनरोल करवाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं दिया जाता, बल्कि साथ में आपके पास व्हाट्सएप पर लाइव सपोर्ट होती है, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपकी क्वेरीज को एड्रेस किया जाता है। अगर एग्जाम किट, स्टडी हब या कोई और आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो इंस्ट्रक्टर, जो आपका ट्यूटर है रेलेवेंट सब्जेक्ट का, वो व्हाट्सएप पर अवेलेबल होता है, वो आपको आंसर करता है। तो आपने किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी। अब ऑनलाइन लर्निंग में बच्चों का ये इशू होता है कि सर मैं बहुत डीमोटिवेटेड होता हूँ या होती हूँ और मुझसे जो है ना वो खुद पढ़ा नहीं जाता। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कैंपस जाऊँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कैंपस पे क्लासेस लूँ, वहाँ पर फिजिकल क्लासेस होती हैं तो हम थोड़ा डिसिप्लिन्ड होते हैं। देखो, इसके इसके लिए मैं दो बातें करूँगा। नंबर वन, पहली बात ये है कि यू हैव टू बी विद द फ्यूचर रादर देन फ्यूचर हैज टू बी विद यू। यानी कि आपने फ्यूचर देखना है कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद दुनिया कहाँ होगी और आपने दुनिया के साथ चलना है। आपने दुनिया को नहीं बताना कि मेरे साथ चलो। आजकल की अगर आप दुनिया को देखते हो, ऑनलाइन लर्निंग इज एक्सट्रीमली कॉमन। हम तो फिर भी पीछे हैं थोड़ा सा, बाहर के मुल्कों में आप कह सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग काफी पहले आ गई थी। लेकिन आपने ऑनलाइन लर्निंग के साथ चलना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, आप देखेंगे कि आपका एज अ अकाउंटेंट रोल, एज अ ऑडिटर रोल बहुत ज़्यादा रिमोट हो जाएगा। इनफैक्ट आज ही मैं किसी और एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। तो आजकल में ही एक वहाँ पर भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने कहा कि हम बच्चे को 1 साल इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्टिकल्स अलाउ करते हैं। यानी कि जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है ना, उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के इदारे ने ये फैसला ले लिया है कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर किसी और ऑडिट फर्म में जो पाकिस्तान में नहीं है अपनी आर्टिकल्स करना चाहता है और वो आर्टिकल्स ऑनलाइन बैठकर करना चाहता है, घर पर बैठकर करना चाहता है, तो हम 1 साल की उसको इजाजत देते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। मैं जब ईवाई में था, जब मैं अर्नेस्ट एंड यंग में था, विच इज वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट फर्म्स, तो हम लोग ऑडिट करने के लिए क्लाइंट्स के पास दुबई जाते थे, मस्कत जाते थे, ओमान जाते थे, सऊदिया जाते थे, सेकॉन्डीज होते थे, सेकॉन्डमेंट्स पर हम जाते थे 3-3, 4-4 महीने के लिए। अगर आज मैं उसी ईवाई की बात करता हूं तो उन्होंने अपना एक ईवाई रैपिड के नाम से कराची में ऑफिस स्टार्ट कर दिया और वो बाहर का काम यहाँ पर जो है वो अपने जो स्टाफ है, जो मेंबर्स हैं, उनसे करवा रहे हैं। सो नंबर वन, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अडॉप्ट दिस। ठीक है ना? ये एक चेंज है, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपने आहिस्ता 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 अपने आप को इसके लिए हैबिचुअल बनाना है और आपने ऑनलाइन लर्निंग को अडॉप्ट करना है। प्रोफेशनल लेवल पर तो अब सारे ही एसी से जो है 99% टीचिंग, 99% लर्निंग
ऑनलाइन हो ही गई है। इनिशियल स्टेज पर बच्चों की एक हिचकिचाहट होती है कि सर अभी हम इंटर कर कर आए हैं, मैट्रिक कर कर आए हैं, अभी हम ए लेवल्स कर कर आए हैं, हम तो क्लासरूम के माहौल से आए हैं, तो हमसे ये फौरन नहीं होगा। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत जरूर 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 डालें, और इनफैक्ट अगर शुरू से डाल लें तो आपकी लर्निंग तेज होगी। इससे जो आपका सेकंड फैक्टर आता है ना, वो इससे ही कनेक्टेड है। मैंने कहा था कि दो बातें हैं ऑनलाइन के हवाले से। नंबर वन, आपने इसको एडॉप्ट करना है, इसको आपने जो है वो इस चेंज को एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि दुनिया इसी तरफ जाएगी। आज से 15 साल बाद शायद हो सकता है कि ऑफिस का कल्चर ही नहीं हो, ओवरहेड्स इतने बढ़ जाएं कि आप घर से ही अकाउंटिंग कर रहे हो, आपका बॉस अपने घर पर हो और आप अपने घर पर उसके लिए जो है वो सारी चीजें तैयार कर रहे हो और उसको रिपोर्ट कर रहे हो। सेकेंड जो चीज है ऑनलाइन लर्निंग से जो कनेक्टेड है, वो ये है कि आपका इसके थ्रू बहुत ज्यादा टाइम बचता है। टाइम सेविंग एक सिग्निफिकेंट टाइम सेविंग आपकी होती है। आपकी ट्रैवलिंग की ना कॉस्ट है, ना टाइम है, ना आपने तैयार होना है, ना आपने जो है वो बहुत अच्छे फैंसी कपड़े पहनने हैं, ना आपने हर हफ्ते कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलना है। एक फैक्ट है ना, आप अगर कहीं जाते हो तो आप अच्छे लग रहे हो या नहीं, आप मेकअप शेकअप करते हो, आप अपने बाल बनाते हो, तैयार होते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। इट टेक्स टाइम, ट्रैवलिंग टेक्स टाइम। सो ये सारी चीजों की एक टाइम और कॉस्ट है जो आप सेव कर रहे होते हो। सर इस सेविंग से हम क्या करें, या इस सेविंग का हमें एक फायदा तो समझ में आ गया, ठीक है, हमारी कॉस्ट टाइम की सेविंग होगी। लेकिन व्हाट टू डू विद दी सेविंग्स? ये जो आप टाइम और कॉस्ट यहां पर सेव कर रहे हो, ये नंबर वन आप अपने एसीसीए में फर्दर लगा सकते हो। जहां पर आपने सोचा है मैं 3 महीने में 2 पेपर दूं, आप 3 दे दो। जहां पर आपने सोचा है मैं 6 महीने में 4 पेपर दूं, आप शायद 3 पेपर दूं, आप शायद 4 दे दो। सेकेंडली, यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड। यानी कि एक बच्चा जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की एसीसी क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा है, आई हाईली रिकमेंड कि आप फॉर एग्जांपल इस ये जो टाइम बचाओगे, ये जो कॉस्ट बचाओगे, इसमें आप इस्लामिक फाइनेंस की एक सर्टिफिकेशन हासिल कर लो। नंबर टू, आप यूएई टैक्स, यूएई में टैक्स आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उसको सीख लो। नंबर थ्री, अरेबिक अरेबिक लैंग्वेज सीख लो। क्यों सीख लें सर अरेबिक लैंग्वेज? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, विद रेफरेंस टू योर वर्क। यानी कि अगर आप यूएई जाओगे, अगर आप सऊदीया जाओगे और आप अपनी सीवी पर ही ये मेंशन करोगे कि भाई मुझे बेसिक अरेबिक लैंग्वेज आती है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इस पर। आप बोलोगे मुझे यूएई टैक्स आता है, प्रेफरेंस दी जाएगी। आप बोलोगे मुझे यूएस टैक्स आता है, प्रेफरेंस दी जाएगी। आप बोलोगे मुझे इस्लामिक फाइनेंस में मेरे पास XYZ जगह से सर्टिफिकेशन है, मुझे इस्लामिक फाइनेंस के जो बेसिक टूल्स हैं, मुराबा, मुदारबा, इजारा, सुकूक, ये पता है मुझे। ये 4 चीजें आप अपनी सीवी पे लिख लें एसीसी के साथ, आपकी सीवी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। एक वो बच्चा जो जलील और ख्वार हो रहा है, सुबह अपने घर से निकल रहा है, फिजिकल क्लासेस ले रहा है, 3 साल बाद सिर्फ एसीसी हाथ में है। और एक वो बच्चा जिसने ऑनलाइन एसीसीए किया है लेकिन साथ में उसको अरेबिक लैंग्वेज आती है, यूएई टैक्स आता है, यूएस टैक्स आता है, इस्लामिक फाइनेंस आता है। आप खुद सोच लें कि अगर आप लेट से एक बच्चे को हायर करना चाहते हैं और ये 2 सीवियां आपके पास आई हैं, आप किसको रखेंगे? आप उसको रखेंगे कि जिसके पास ज्यादा और डाइवर्स नॉलेज है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, वो आपको मुख्तलिफ एंगल से असिस्ट कर सकता है। सो ये चीज जरूर आप लोग कंसिडर करिएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को कंसिडर नहीं करते, वो ऑनलाइन लर्निंग का ये फायदा तो उठा लेते हैं कि कॉस्ट और टाइम सेव हो रहा है, लेकिन फिर वो जो कॉस्ट और टाइम सेव हो रहा है बस उसको सेविंग ही रखते हैं, उसको अपनी अयाशियों में गुजार देते हैं, रादर देन कि उसको कहीं इन्वेस्ट करें अच्छी जगह। कुछ आप लर्निंग फर्दर कर लें, आप एआई के टूल्स की लर्निंग कर लें, इससे आपकी सीवी इनहैंस होगी, आपकी सीवी जो है वो इंप्रूव हो रही होगी। बिल्कुल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप टाइप कर कर जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछे, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी सीवी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देता हूं। मुझसे बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के कनेक्टेड होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं सर मैं फिजिकल पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं। मैं उनको बोलता हूं भाई दुनिया के साथ चलना है, कामयाब बनना है ऑनलाइन, ना काम बनना है फिजिकल। ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बोलता हूं। डिसिप्लिन वाले मसले को आप अपने एड्रेस करें काउंसलर से, मुझसे, सर अहमद मुमताज से, सर अमीज से, सर रिजवान से, जो भी विफी की टीम एसोसिएटेड है उनसे आप कनेक्टेड रहें। हम आपको प्लानर देते हैं, हम आपको पुश करते हैं, हम आपको डेली फॉलोअप्स करते हैं। मैं डेली बेसिस पर 300 से 400 बच्चों से टू बी ऑनेस्ट व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली बात कर रहा होता हूँ और उनको एक ही से एक मैसेज कर देता हूँ भाई पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो वो हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है।
अच्छा सर, एसीसी में पीआरसी के बाद एग्जामिशंस मिलती हैं। बिल्कुल, पीआरसी जो है हमारा सीए का पहला लेवल होता है, उसमें 5 पेपर्स होते हैं। अगर आपने वो पांचों पेपर्स दिए हुए हैं, क्लियर किए हुए हैं, तो आपको जो 17 पेपर्स हैं, 17 पेपर्स नहीं देने। आपके पास जो शुरू के इनिशियल MA1 MA2 FA1 FA2 ये 4 पेपर्स है ना, इसकी एग्जामिशन मिलती है और आप F1 से स्टार्ट करते हो। आप F1 से F9 जो 9 पेपर्स हमारे फाउंडेशन के वो देते हो और फिर 4 प्रोफेशनल के एग्जाम पेपर्स दे रहे होते हो। अच्छा जी, मैंने मेरे ख्याल में सफिशिएंट बात कर ली, आप लोगों को एक नए एंगल से गाइड कर दिया। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम है। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं आप डालें, और मैं शुरू के 4-5 क्वेश्चंस एड्रेस करता हूँ, उसके बाद फिर 3-4-5 क्वेश्चन सर अहमद भी एड्रेस करेंगे, और फिर हम एक क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे होंगे। अच्छा, एक और सवाल है सर, इसी से सर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर बेसिक 4 ना दिए हुए हों? अच्छा देखो, आपको जो 4 पेपर्स की एग्जामिशन मिलेगी वो है MA1 MA2 FA1 FA2। आपको इन 4 पेपर्स की एग्जामिशन मिल जाएगी। इंटरेस्टिंगली गौर से सुनिएगा, अगर आप पीआरसी से यानी कि सीए से एसीसी में आते हैं और ये 4 पेपर्स की एग्जामिशन क्लियर करते हैं, तो ये 4 पेपर्स हैं कौन से? MA1 MA2 कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर्स हैं, ठीक है। पीआरसी में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, पीआरसी में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तो ऑल्दो MA1 MA2 की एग्जेम्पशन है, ऑल्दो MA1 MA2 की एग्जेम्पशन है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप MA1 MA2 पढ़ लें, या F2 पढ़ें तो बिल्कुल बेसिक से F2 पढ़ें जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से लिंक्ड है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर पढ़ें ताकि आपको ये नॉलेज आ जाए, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरे दो पेपर्स कौन से सर? दूसरे दो पेपर्स है FA1 FA2। अब ये जो FA1 एंड FA2 ये दो पेपर्स हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4 जो सीए का पेपर है उसी के सिलेबस से 90% है, तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला सवाल है सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद में कितने एसीसी के कितने पेपर्स देने होंगे? अच्छा पृथ्वी, इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपने जो है वो सक्खर से किया है, लाड़काने से किया है, हड़प्पा से किया है, मोहनजोदड़ो से किया है, कराची से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कराची में भी आपने किस यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलरली किया है। तो जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर नहीं होंगे, एग्जामिशंस की परफेक्ट डिटेल्स मैं नहीं दे सकूंगा। वैसे अगर आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हुआ हुआ है तो एक आसान तरीका है, आप गूगल पे लिखें ACCA एग्जामिशन कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा, उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन और डिग्री और कंट्री सारी डिटेल्स डालेंगे, वो आपको असेसमेंट करके दे देगा कि भाई तुमने ये किया है और ये इस साल में किया था, इससे रिलेवेंट XYZ एग्जामिशंस है। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो पृथ्वी आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। आइडियली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि वो 4 साल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में लगाकर फिर ACCA में आए, वो 4 साल क्यों लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, जैबिस कराची से क्या है उसके लिए आप वही जो ACCA एग्जामिशन कैलकुलेटर मैंने कहा उस पर आप सारी चीजें डालिएगा, वहां पर आपको सामने सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा अपने प्रोग्राम के हिसाब से। सर CA इंटर प्लस ACCA अगर कोई हो तो प्रेफरेंस दी जाती, मतलब मुझे ACCA करना है या पर आप कैसे करेंगे कि ACCA सीधा कर लें या CA इंटर? देखो, अगर आप सीए के बैकग्राउंड से आ रहे हो और अगर आपका सीए इंटर पूरा होने वाला है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप सीए इंटर पूरा करो, दैट इज कैफ अपना पूरा करो, कैफ पूरा कर कर आर्टिकल्स ज्वाइन करो और आर्टिकल्स के दौरान एसीसी के पेपर दे दो, रादर देन कि आप जो है उसको छोड़ दो बिल्कुल और फिर आप एसीसी में आ जाओ। दिस इज नॉट प्रेफर्ड, ठीक है ना। आप प्रेफर्ड ये है कि आप एक चीज आपने करी भी है, उसके 1-2 पेपर्स रहते हैं वो कंप्लीट कर लो और उसकी बेसिस पे एग्जाम्पशंस उठा लो, और आजकल फी वेवर भी आया हुआ है सीए के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप फी वेवर क्लेम कर सकते हो। फी वेवर का मतलब ये है कि आपसे एग्जेम्पशन, जिन जिन पेपर्स की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी उसकी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी एसीसीए को। सर मैं पीआरसी में हूँ, PRC 2 एंड PRC 1 रहते हैं। देखो, अब इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू कंप्लीट कैफ एंड पीआरसी, या आपने खुद डिसाइड करना होगा कि आपने किस तरफ रहना है, आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। सो इसमें आप खुद अपने आप को असेस करेंगे, क्या आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, क्या ये बेहतर है आपके लिए कि आप पूरा कैफ करें या ये बेहतर है कि एसी से करें। दोनों रूट्स इवेंचुअली अच्छे रिजल्ट पर इंशाल्लाह ताला एंड करते हैं। अच्छा, सर अहमद मुमताज, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई गेस सर अहमद आप प्रेजेंट हैं। अच्छा बच्चों, अगले कोई सवाल अगर आप लोगों के हैं तो आप लोग बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर लें, पूछ लें। और
अगर आप लोगों को सेशन के बाद भी, आफ्टर द सेशन, पोस्ट सेशन, सर अहमद मुमताज से बात करनी हो, मुझसे बात करनी हो, या हमारी जो टीम है विद रेफरेंस टू एडमिशन कोई बात करनी हो, किसी किस्म की कोई भी आपने डिस्कशन करनी हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। मैं मजीद 2 से 3 मिनट इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन रहूंगा। 2 मिनट 3 मिनट में जितने आपके सवाल इंटरटेन कर सकता हूँ वो कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे, और सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला हम व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेंगे ताकि आप लोगों के कोई भी अनरिजॉल्व जो डाउट्स हो उसको हम एड्रेस कर सकें। फी स्ट्रक्चर, ईमान आप के पास सपोर्ट स्टाफ का नंबर आई बिलीव होगा। ईमान काशिफ, आई गेस आप सीए की स्टूडेंट हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, और आप लोगों को मैं सपोर्ट स्टाफ का नंबर दे देता हूँ। सपोर्ट स्टाफ का नंबर वैसे आप लोगों के पास होगा, या आप wifi.com पर चले जाओ। अच्छा, वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखकर वेबसाइट बता देता हूँ, wifi.com। आप इस वेबसाइट पर जाओ। इस वेबसाइट पर सपोर्ट स्टाफ का नंबर होगा। सपोर्ट स्टाफ का मतलब ये हो गया कि जो एडमिशन से रेलेवेंट हमारा स्टाफ है उसका नंबर होगा। आप उससे डिस्कस कर लें फी स्ट्रक्चर वगैरह। जो लोग आज के ओरिएंटेशन सेशन में प्रेजेंट है उनके लिए डिस्काउंट वगैरह भी होगा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें। और ईमान, आपने इंटर मैट्रिक में किया, इंटर इंजीनियरिंग किया है, कॉमर्स में किया है, या बायो में किया है, मुझे बताइएगा। पीआरसी के बाद आपसे आप कर देंगे, मैं 4 बेसिक पेपर पढ़ाने में पेपर्स ना दूं, ओनली सिलेबस पढ़ लूँ। बिल्कुल, आप अपने पीआरसी कंप्लीट कर लो तो आप मुझसे गाइडेंस ले लेना, कोई मसला नहीं है, और मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, आपने इंटर कॉमर्स से किया है तो आपको 15 पेपर्स देने होंगे, और आपको सपोर्ट स्टाफ का नंबर जो है वो मैं आपको wifi.com वेबसाइट का जो नाम है wife.com, वो चैट बॉक्स में लिख कर भेज रहा हूँ ताकि आप कॉन्टेक्ट कर लें। सर अहमद मुमताज़, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप अवेलेबल हैं? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को कंक्लूजन में? सो बच्चों, आई होप कि आप सबको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्सेज मिल गए, और इंशाल्लाह ताला अगर सेशन के बाद आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर अपना कोई भी सवाल हो आपका वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।